2024 में बांग्लादेश में हुआ कूप दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ी घटना के रूप में देखा जा रहा है। इस घटना का प्रभाव केवल बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र, विशेषकर भारत पर इसका असर पड़ेगा। भारत, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी और करीबी पार्टनर है, इस क्राइसिस से प्रभावित हुआ है। कूप के बाद बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आंतरिक संघर्ष और इकोनॉमिक डिसऑर्डर की संभावनाओं ने भारतीय इकोनॉमी के विभिन्न सेक्टर्स पर प्रभाव डाला है। भारत और बांग्लादेश दोनों ही ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं। बांग्लादेश में कूप के बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है, जिसका सीधा लाभ भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल सकता है। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी के चलते ग्लोबल बायर्स ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स की ओर रुख कर सकते हैं। भारत, जिसके पास पहले से ही स्ट्रॉन्ग टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस गैप को फिल कर सकता है। इसके चलते इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। कई इंटरनेशनल टेक्सटाइल कंपनीज जो पहले बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रही थीं, अब अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर सकती हैं। भारत अपनी स्टेबल इकोनॉमी और फेवरेबल पॉलिसीज के कारण एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है। ग्लोबल सप्लाई चेन्स भी डाइवर्सिफिकेशन की ओर रुख कर सकती हैं, जिससे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शॉर्ट टर्म में बड़ा फायदा मिल सकता है। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी और कूप के बाद भारत की सिक्योरिटी कंसर्न्स बढ़ सकती हैं। दक्षिण एशिया में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए भारत को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता हो सकती है। बांग्लादेश में टर्मोइल का असर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पर भी पड़ सकता है। भारत को अपने बॉर्डर डिफेंस को मजबूत करने के लिए एडिशनल रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ सकते हैं। बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिपल इफेक्ट पूरे रीजन में देखा जा सकता है। ऐसे में रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए भारत को अपने डिफेंस बजट में वृद्धि करनी पड़ सकती है। भारत, जो पहले से ही मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर फोकस कर रहा है, बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी से उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए एडवांस्ड वेपनरी, सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। अपने बॉर्डर्स पे ज्यादा सिक्योरिटी और सर्विलांस ला सकता है। बांग्लादेश और भारत के बीच ट्रेड रिलेशंस काफी स्ट्रांग हैं। बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग पार्टनर है। कूप के बाद की स्थिति में इन ट्रेड रिलेशंस पर भी असर पड़ सकता है। अगर बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इंडिया बांग्लादेश ट्रेड में डिसरप्शंस देखने को मिल सकते हैं, खास तौर से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को। बांग्लादेश में बढ़ती इंस्टेबिलिटी के चलते इंडिया को रेफ्यूजी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है, जिससे रिसोर्सेज पर एडिशनल बर्डन पड़ेगा और इकोनॉमिक चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। भारत को अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव करने पड़ सकते हैं, ताकि इंस्टेबिलिटी के इंपैक्ट को मिनिमाइज किया जा सके। इसके लिए रीजनल कोऑपरेशन और कलेक्टिव इकोनॉमिक मेजर्स की आवश्यकता हो सकती है। बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी से भारत के बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। अस्थिरता के चलते इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके लिए भारत को अपने बॉर्डर सिक्योरिटी apparatus को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अगर बांग्लादेश में स्थिति और बिगड़ती है, तो भारत को रेफ्यूजी इनफ्लो का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की संभावना बढ़ सकती है। इसके लिए एडिशनल रिसोर्सेज और पॉलिसी मेजर्स की आवश्यकता होगी। बांग्लादेश में कूप से दक्षिण एशिया में जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स भी प्रभावित हो सकते हैं। भारत को बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी को मैनेज करने के लिए रीजनल अलायंसेस को स्ट्रेंथन करना पड़ सकता है। भारत की रीजनल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में वृद्धि करनी पड़ेगी। बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी से चाइना की रीजनल इन्फ्लुएंस बढ़ सकती है, जो भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। भारत को अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को एनहांस करना पड़ेगा, ताकि वह रीजनल बैलेंस को मेंटेन कर सके। 2024 का बांग्लादेश कूप भारतीय इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। टेक्सटाइल सेक्टर को शॉर्ट टर्म में बूस्ट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को डिफेंस बजट बढ़ाने, बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने और एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करना पड़ सकता है। इसके अलावा
रीजनल स्टेबिलिटी बनाए रखना और डिप्लोमेटिक चैलेंजेस का सामना करना भी भारत के लिए आवश्यक होगा। कुल मिलाकर भारत को इस क्राइसिस से उत्पन्न होने वाले रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज दोनों का ध्यान रखते हुए अपनी पॉलिसीज में स्ट्रैटेजिक एडजस्टमेंट्स करने की आवश्यकता होगी।